जब यह शरीर इस जीवन यात्रा से विदा लेने लगता है तो उस पल में क्या होता है, वह क्या अनुभव करता है, यह जानना केवल जानकारी नहीं, यह जागरूकता का मामला है। जब यह उम्र सीमा आ जाती है, लगभग 40 से 70 के बीच, यानी जब समय ने अपना चिन्ह लगा दिया हो और शरीर पहले सा नहीं रहा हो, तो आत्मा, उस चेतना प्रकाश ने जो हम समझते हैं मैं के नाम से, वह धीरे धीरे उस शरीर से अलग होने लगती है। आपने जीवन भर जो मैं हूं समझते थे, वह मैं, वह व्यक्ति, वह शरीर, वह मन, वह पहचान, सब कुछ क्षितिज की ओर पीछे हटने लगता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है, जहां आप उस पहचान से ऊपर उठ जाते हो जिसे आप हमेशा मैं समझते थे। यह शरीर जो इतने वर्षों तक आपका घर रहा, अब धीरे धीरे चेतना को छोड़ने लगता है। सांसें धीमी, आंखें ढलती, सुनने की शक्ति कम होती जाती है। इन्हीं संकेतों से शरीर कहता है, अब मेरी सीमाएं पूरी हो चुकी है। अब आत्मा, वह जिसे हम मैं समझते थे, उसे एक विकल्प मिलता है, अज्ञानी अवस्था में खींचे जाना या जागरूकता के साथ स्वयं को सुलभ रूप से छोड़ना। ओशो कहते हैं, अगर आप जागरूक हो तो आप यह अनुभव कर सकते हैं कि आप नहीं मर रहे, बल्कि उस पुराने पार्श्व को छोड़कर एक नए क्षितिज की ओर जा रहे हैं। इसलिए जब मृत्यु आता है तो दो तरह की स्थिति होती है। पहली, वहां भय, विरोध, अनिश्चितता। व्यक्ति कह रहा होता है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं अभी नहीं जाना चाहता। उस स्थिति में चेतना अपना नियंत्रण खो देती है, अचेतना कब्जा करती है और आत्मा तरह तरह की उलझनों, यादों, भावनाओं के साथ बंध जाती है। इस तरह से मृत्यु के क्षण में पूरी तरह जागरूक न होने पर व्यक्ति जागरूक रूप से नहीं मरता, बल्कि अनजाने में निकल जाता है। दूसरी स्थिति, जब व्यक्ति ने जीवन में ध्यान, मेडिटेशन, आत्मदर्शन किया है, जब उसने उस पहचान मैं हूं, यह मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा अहंकार है, से ऊपर उठने की कोशिश की है। ऐसे में मृत्यु का क्षण एक प्रवेश द्वार बन जाता है। वह मैं, जिसे आपने सोचा था कि मैं हूं, वहां पीछे रह जाता है। चेतना अर्थात आत्मा सीमाओं से मुक्त हो जाती है। ओशो इसे कहते हैं, मृत्यु एक सेशन नहीं, बल्कि जीवन का उच्चतम शिखर है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तब क्या होता है? ओशो कहते हैं कि यादें, मन की तरंगे, अनुभवों का असर, ये एक प्रकार से मशीन छोड़ देने के बाद भी हवा में तरह तरह से मौजूद होती है। इसलिए जो व्यक्ति जागरूक नहीं रहा, उसके लिए मृत्यु के बाद भी एक तरह से बंधन बना रहता है। पुरानी यादें, पुरानी आकांक्षाएं, अधूरी भावनाएं, ये सब उस चेतना को खींचती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक रहा, उसने आत्मस्वरूप देखा है, उसने मैं की सीमाओं को भेदा है, उस पर निर्भर नहीं रहा, तो मृत्यु के क्षण में आत्मा एक प्रकार से मुक्त होती है। वह सीमाओं से परे चली जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है। ओशो ने बार बार कहा है कि मैं मृत्यु के बाद क्या होगा। इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं देता, क्योंकि यह निर्भर करता है कि आप यहां अब इस पल को कैसे जी रहे हैं। अगर इस जीवन को आपने पूरी जागरूकता से नहीं जिया, तो मृत्यु प्रक्रिया में भय, संदेह, अनिश्चितता बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने जीवन को पूरी तरह जिया है, तो मृत्यु एक द्वार बन जाती है, एक ऐसा द्वार जहां से चेतना बढ़कर अनंत में मिल सकती है। मान लीजिए हमने 40 साल तक, 50 साल तक जीवन जीवित किया, काम किया, रिश्ते निभाए, आनंद लिया, दुख सहा। यदि उस समय हम सिर्फ बाहरी जीवन हर एक क्रिया में उलझे रहे और भीतर की जागरूकता नहीं रखी, तो जब मृत्यु आएगी, तब हमारी आत्मा उस शरीर को छोड़ देने के बाद कुछ समय के लिए बंधी महसूस करेगी। शरीर जैसे साधन था, उससे अलग हो जाना आसान नहीं होगा। यादें अचानक लहरें बनेंगी। मैं कौन हूं? मेरा क्या हुआ? मेरे संबंध क्या थे? क्या मैं तैयार हूं? इन तरह की गहरे सवाल उठेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अंदर कुछ करने वाला था, उसने ध्यान किया, जागरूक रहा, उसने महसूस किया कि वह शरीर नहीं, कि वह चेतना है, कि पहचान अस्थायी है, वह व्यक्ति मृत्यु के समय शांति के साथ कह सकता है, हां, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं मर रहा। मैं जा रहा हूं उस ओर जहां से लौटना नहीं है। और उस समय, उस पल में आत्मा अनुभव करती है कि शरीर की सीमाएं धुंधली हो गई है।
जैसे एक मोमबत्ती की ज्योति धीरे धीरे बुझते बुझते उस स्रोत में समा जाती है जहां से वह जल रही थी। ओशो लिखते हैं, यद्यपि हमें नहीं मालूम कि मृत्यु के बाद क्या होगा, किंतु यह निश्चित है कि यह अंत नहीं है, यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पहचान का अंत। आत्मा पहचान बोध से मुक्त होती है। इस जन्म मृत्यु के पहिए में हम अपने आप को इस रूप में जानते थे, मैं इस शरीर के साथ हूं, मैं इस मन के साथ हूं, मेरा नाम परिचय है। लेकिन जिस क्षण मृत्यु आती है, यह सारी चीजें पीछे छूट जाती है। यदि आपने जीवन में इस अंतर विरोध को समझ लिया हो, तो उस क्षण में मृत्यु भय प्रेरित नहीं बल्कि आराधना समान हो जाती है। जब आत्मा उस बंधन प्रपंच से उठ जाती है, तब उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, वह किसी विशेष रूप में नहीं रह जाती। ओशो इसे कहते हैं, मैं वह नहीं रह गया हूं जो था, और मैं वह हो गया हूं जो हूं। रूपांतरण होता है मैं से होना की ओर। उस अवस्था में मृत्यु और जन्म दोनों निरर्थक हो जाते हैं। अगर हम इसे सरल रूप से देखें, आत्मा बोझ रख सकती है, यादें, इच्छाएं, डर या मुक्त भी हो सकती है। बोझ लेकर जाने पर पुनर्जन्म चक्र में अविचलित यात्रा जारी रहती है। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे ही जाते हैं। उनकी आत्मा एक तरह से यादों के कार्बनिक नेटवर्क में फंस जाती है, फिर एक नए शरीर में प्रवेश करती है, फिर बंधन उत्सर्जन बंध मुक्ति का चक्र चलता रहता है। पर जो व्यक्ति जागरूकता के साथ जीवन जीता है, वह मृत्यु को अंत नहीं बनाता बल्कि प्रवेश बनाता। उसके लिए आत्मा सीमाओं, काल और कारणों से मुक्त हो जाती है। यह बोध तब होता है जब आपने यह समझ लिया हो कि असली मैं न तो यह शरीर है न यह मन। असली मैं वह चेतना प्रकाश है जिसे न जन्म हुआ है न मृत्यु होगी। और इस अनुभव के साथ उस आत्मा प्रकाश का स्वरूप ऐसा होता है कि वह विस्तार में होती है, न केवल अपने आप में बल्कि संपूर्णता में। इसलिए ओशो कहते हैं कि मृत्यु क्षण में यदि आप तैयार हो गए हो, तो आप उसे परलयी रूप से अनुभव कर सकते हैं, जैसे एक बूंद समंदर में समा जाती है। तो उस उम्र के बाद, जब 40-70 की उम्र में शरीर ने अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया हो, जब प्रणय, कर्तव्य, संबंध, जिम्मेदारियां सब कुछ रहा हो, यदि आपने जागरूकता को जीवन में शामिल किया हो, तो उस समय मृत्यु आपके लिए भयपूर्ण नहीं होती। वह एक शांति संगीत बन जाती है। आपका शरीर कह रहा होता है, मैं अब थक गया हूं, और आप उसके प्रति आदरपूर्वक कहते हो, ठीक है, अब यह यात्रा समाप्त करके मैं उस ओर चला जाऊंगा जहां यात्रा नहीं होगी बल्कि विशुद्ध अस्तित्व होगा। फिर यह सवाल उठता है, क्या उस अवस्था में आत्मा के साथ कुछ होता है? ओशो के हिसाब से आत्मा किसी विशिष्ट रूप में नहीं जाती, क्योंकि रूपांतरण का अर्थ ही रूप से रूप नहीं बल्कि रूप रहित में परिवर्तन है। उसकी चेतना प्रकाश स्वतंत्र होती है, बंधनों से मुक्त होती है। उसने पहचान मुक्त हो लिया है, वहां मैं कौन हूं का प्रश्न समाप्त हो गया है। इसलिए यदि आप इस उम्र तक पहुंच गए हो और मृत्यु का सामना कर रहे हो, तो प्रबल सुझाव है, अभी से अपने भीतर उतरे। देखिए कि यह जीवन सिर्फ भूमिका निभाई नहीं है, बल्कि यह चेतना अनुभव है। जितना ज्यादा आप यह महसूस कर सकेंगे कि आप केवल शरीर मशीन नहीं, आप उस प्रकाश ज्ञान हैं जो इसमें जीवंतता ला रहा है, उतना ज्यादा आप मृत्यु के क्षण को स्वीकार कर सकेंगे। और यह स्वीकार करना कि मुझे मरना है, ऐसा नहीं कि यह डर का विषय हो, बल्कि यह धारा विमोचन हो। आप उस मार्ग पर तैयार हो रहे हैं जहां दर्द नहीं बल्कि पहचान विमोचन है, जहां आपने नहीं किया बल्कि होने दिया, आपने नहीं रखा बल्कि छोड़ डच दिया, आपने नहीं पकड़ा बल्कि खुले रूप से देखे दिए। अंततः इस उम्र सीमा के बाद आत्मा के साथ जो होता है वही यह है। यदि आपने जीवन में जागरूक रूप से नहीं जिया, तो आत्मा के साथ डर, अनिश्चितता, बंधन, पिछली यादें, अधूरी आकांक्षाएं उसका भार बने रहेंगे। यदि आपने जीवन में जागरूकता को प्रण लिया, तो आत्मा के साथ शांति, आभार, मुक्त उड्डान, अनित्य से अनंत में प्रवेश संभव हो जाता है। तो मेरा सुझाव है, अभी से हर दिन इस जीवन को जिए पूर्ण रूप से। उस प्रकाश अनुभव को खोजें जिसे आप मैं समझते हैं, ताकि जब वह क्षण आए तब आप कह सके, हां, मैं तैयार था, अब मैं जा रहा हूं
और मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि मैं वह हूं जिसे जाने की आवश्यकता ही नहीं। मैं हूं जिसे जाना नहीं पड्डास्ता। तो दोस्तों, इस जीवन की यात्रा में अगर आपने आज कुछ महसूस किया, कुछ भीतर हिला, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हां, ये शब्द मेरे भीतर कुछ छू गए, तो रुकिए नहीं, इस पल को आगे बढ़ाइए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसमें कुछ सच्चाई, कुछ शांति मिली, तो अभी ही नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। वो छोटा सा क्लिक, लेकिन उसका अर्थ बड़ा है। आप उस ऊर्जावाहक संदेश का हिस्सा बन रहे हैं जो भीतर से बाहर तक जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें, ऐसे अनुभव, ऐसे विचार लगातार आपके जीवन में आते रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए। वो घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि हर नया सत्र, हर नया विचार, हर नई चेतना किरण सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर किसी और को आप जानते हैं जो अभी जीवन की उलझनों में है, जो मौत से डरता है, जो भीतर खोज में है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक पल का साझा किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। और हां, कमेंट में लिखिए आपने क्या महसूस किया, कौन सा विचार आपके भीतर गूंज उठा। आपकी हर टिप्पणी सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा विनिमय है हमारी और आपकी चेतना के बीच। तो मिलते हैं अगले सत्र में, अगले अनुभव में, एक और यात्रा पर। तब तक ध्यान में रहे, शांति में रहे, और याद रखें, जीवन चलता नहीं, बहता है बस। बहते रहिए जागरूक होकर, प्रेम से, आभार से। नमस्ते।